नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। पिछली वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 के सबसेक्शन 6 तक कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सबसेक्शन 7 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं सबसेक्शन 7 में क्या कहा गया है। सबसेक्शन 7, wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. It is to be understood that the causing of that effect partly by an act or partly by an omission is the same offense. सबसेक्शन 7 कहता है किसी भी अपराध को या तो किया जा रहा है या उस अपराध को करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, ये या तो अंशतः किसी एक्ट के द्वारा किया जा रहा हो या फिर अंशतः किसी ओमिशन के द्वारा किया जा रहा हो, हम उसको एक ऑफेंस अर्थात अपराध ही समझेंगे। उसके बाद इसमें जो कहा गया है, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इन द सेम ऑफेंस, कि या तो पार्टली एक्ट के द्वारा किया जाए या फिर पार्टली ओमिशन के द्वारा किया जाए, उसको एकदम उसी तरीके से अपराध के रूप में समझेंगे जैसे कि किसी एक्ट के द्वारा ही किसी अपराध को कर दिया जाए या फिर किसी ओमिशन के द्वारा ही किसी अपराध को कर दिया जाए। तो इसमें क्या है कि दोनों पार्ट वाइज किया जाए, कुछ एक्ट कर दिया जाए, कुछ ओमिशन कर दिया जाए, तब भी क्या हो जाएगा, वो एक अपराध होगा। अभी हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखिए इलस्ट्रेशन क्या कहता है। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating Z, A has committed murder. A नाम का एक पर्सन है जो Z को जान से मारने का आशय रखता है और करता क्या है कि उसको खाना प्रोवाइड नहीं कराता है, जो कि उसकी जिम्मेदारी थी। तो खाना भी नहीं देता है, ये तो वो ओमिशन कर रहा है, और उसी के साथ साथ उसको समय समय पे पीटते भी रहता है। तो पार्टली क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है। फूड को प्रोवाइड कराना था, फूड को प्रोवाइड नहीं कराया, और बीच बीच में पार्टली उसको एक्ट भी कर रहा, उसको पीट भी रहा है। तो एक्ट भी किया, इसमें ओमिशन भी किया, और फाइनली जो कंसिक्वेंस होता है, जेड की मृत्यु हो जाती है, जेड मर जाता है। तो यहां ये कहा जाएगा कि ए ने मर्डर किया है। यही हमारा एग्जाम्पल कहता है। आइए अब देखते हैं सबसेक्शन 8 क्या कहता है। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस सेक्शन पे हूं। आइए सबसेक्शन 8, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any of those acts either singly or jointly with any person commits that offense. सबसेक्शन 8 कहता है कि कोई भी अपराध करते हुए कोई सेवरल एक्ट्स किए जाते हैं, कई एक्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। कई एक्ट का मतलब जैसे कि किसी को जान से मारना हो, तो जो व्यक्ति जान से मारना चाहता है जाता है मार्केट से पॉइजन खरीद के लाता है। तो खरीदना एक एक्ट हो गया, उसको फूड में मिक्स करता है, मिक्स करना एक एक्ट हो गया, उस फूड को सामने वाले जिसको वो मारना चाहता है उसके सामने उस फूड को सर्व कर देता है, तो ये भी एक एक्ट हो गया। तो ये जो सेवरल एक्ट्स के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, वो इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। वो कैसे किया जा रहा है, इंटेंशनली सारे एक्ट को किया जा रहा है। तो फिर ऐसे जितने भी एक्ट किए जा रहे हैं
वो या तो सिंगली किए जा रहे हों या फिर ज्वाइंटली किए जा रहे हों, किसी के साथ किया जा रहा हो मिलके या फिर अकेले आप कर रहे हों, माना जाएगा कि वो सारे लोगों ने, अगर ज्वाइंटली कर रहे हैं तो वो सारे लोगों को माना जाएगा कि अपराध किए। आप अकेले किसी जो है कई एक्ट्स के द्वारा कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो आपको भी माना जाएगा कि आपने अपराध किया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल कह रहा है इलस्ट्रेशन ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड। ए और बी आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, अग्री करते हैं, सहमत होते हैं कि जेड को मारा जाएगा बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। ए और बी ये एग्री करते हैं कि जेड को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जहर दे करके जान से मार देंगे। A and B administered the poison according to the agreement with intent to murder Z। अब क्या कर रहे हैं, A और B जो पहले की एग्रीमेंट किए थे उसी के अनुसार पॉइजन को एडमिनिस्टर कर देते हैं, उसमें मिला देते हैं। Z dies from the effect of several doses of poison so administered to him। जेड की मृत्यु हो जाती है जो कि किससे, सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन, कई बार जो उसके थोड़े थोड़े करके पॉइजन जो खा रहा था उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। हियर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ द मर्डर। ए और बी क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली एक जो है कोऑपरेट कर रहे थे कि मर्डर को कमिट करने के लिए। एंड ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड। और इस प्रकार से क्या होता है कि डेथ जो है कॉज्ड हो रहा है, मृत्यु हो जा रही है जेड की, तो फिर दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट्स आर सेपरेट। वो दोनों ही इस मर्डर के ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे और ऐसा माना जाएगा कि उन दोनों का अपना अपना सेपरेट एक्ट रहा है जेड को जान से मारने के लिए, तो जो दोनों को एक बराबर मर्डर के लिए सजा दी जाएगी। यही कह रहा है इलस्ट्रेशन ए। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कौन से इलस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं। कलर चेंज कर दें ताकि अलग दिखे, ठीक। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है। ए एंड बी आर ज्वाइंट जेलर्स। ए और बी क्या हैं, जेलर्स हैं जिनके जुरिस्डिक्शन में कोई जेल आती है। एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड। और जेड एक प्रिजनर है जिसका चार्ज ए और बी जो जेलर हैं उनके पास है। अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर एट द टाइम। ये जो ए और बी हैं इनको 6 आवर का अल्टरनेटिवली मतलब बारी बारी से उन लोगों को उस जेल का चार्ज मिल रहा है। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during of the time of his attendance to furnish Jed with food supplied to them for that purpose। क्या करते हैं कि ए और बी दोनों का इंटेंशन है कि दोनों का आशय है कि जेड को जान से मार देना, और आशय न भी हो तब भी उन्हें जानकारी है कि हम लोग जो फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जेड को, जेड की भूख की वजह से मृत्यु हो सकती है, ये जानकारी है। और होता भी क्या है कि जेड डाइज ऑफ हंगर, भूख की वजह से जेड की मृत्यु हो जाती है। तब देखिए यहां बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड, तो यहां पे ए और बी को दोनों को ही मर्डर, जेड के मर्डर के लिए गिल्टी माना जाएगा। यही इलस्ट्रेशन बी कहता है। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन सी क्या कहता है। मैं इसको फिर हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए कि हम लोग कौन सा इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। कलर चेंज कर दूं ताकि समझ में आए कि ये यहां से अलग है, ठीक। A, a jailer has the charge of
चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर। यहाँ पे फिर ए एक जेलर है और उसके पास जेड का चार्ज है, जो जेड वहां पे कैदी है। ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, एक आशय रखता है कि जेड को हम जान से मार देंगे। इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड, इलीगल ओमिशन करता है, क्या करता है कि जेड जो उसके जेल में ही कैदी है उसको खाना नहीं दे रहा है, खाना नहीं प्रोवाइड करवाता है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जेड इज मच रिड्यूसेस हिज स्ट्रेंथ, और इसका परिणाम क्या होता है कि जेड अपने स्ट्रेंथ को खो देता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है। बट द स्टारवेशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज हिज डेथ, लेकिन ये जो ओमिशन है, इलीगली ओमिशन है खाना उसको न देने का, इस वजह से वो मरता नहीं है, जेड की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, अभी जेड मरा नहीं है, तब तक ए जो जेलर है वो अपने उसके पोस्ट से उसको डिसमिस्ड कर दिया जाता है। एंड बी सक्सीड हिम, बी को चार्ज दे दिया जाता है जेलर के रूप में। बी विदाउट कोल्यूजन और कोऑपरेशन विद ए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड फूड विद फूड, knowing that he is likely thereby to cause Jed's death, J dies of hunger। B को जब चार्ज मिल जाता है तो B और A आपस में कोई अग्री नहीं हुए आपस में कि A भी मारना चाहता है, B भी मारना चाहता है, आपस में कोई ये सहमति नहीं जताए हैं। लेकिन क्या करता है, B को भी जब चार्ज मिलता है तो B भी वही काम करता है कि उसको जो है खाना नहीं देता है टाइम पे जेड को, और जेड की भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ऐसी स्थिति में जब जेड की मृत्यु हुई उस समय बी जेलर था, तो बी का ऑफेंस क्या होगा, ऑफेंस ऑफ मर्डर, बी की लाइबिलिटी होगी ऑफेंस ऑफ मर्डर की। बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, तो ए और बी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते और दोनों का इंटेंशन सेम होता तो फिर दोनों मर्डर के लिए लाइबल होते, लेकिन ए जो है बी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए ए के मर्डर के लिए लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ए जो काम कर रहा था उसकी वजह से ऐसा हो सकता था कि जेड की मृत्यु हो जाए, तो यहां पे ए की लाइबिलिटी होगी अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की, यानी पहले जो जेलर था उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर किया, और जो दूसरा वाला जेलर है जिसके जेलर रहते हुए मृत्यु हो गई उसका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, सीधे मर्डर का। आइए हम लोग अगला सबसेक्शन देखते हैं, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9। Where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act। यहां ये कह रहा है कि कई सारे पर्सन हैं, सेवरल पर्सन्स हैं, और वो एंगेज्ड और कंसर्न है। कंसर्न मीन्स होता है कि किसी अल्टीमेट जो गोल है उसको पाने के लिए सारे लोगों का जो है सेम इंटेंशन है। इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, तो आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंसर्न है, क्या करने के लिए, कोई भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। तो वो जो क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, वो व्यक्ति जो भले ही साथ में एंगेज हैं लेकिन सबकी अलग अलग लाइबिलिटी अराइज हो सकती है उनके एक्ट के करने के अनुसार। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां देखिए इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए अटैक्स जेड under such circumstances of grave provocation that his killing of Jed would be only culpable homicide not amounting to murder। A नाम का एक पर्सन है जो जेड पे अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, क्योंकि जेड ने ए को प्रोवोक किया है, उसको जो है उकसाया है, और उस उकसाने की वजह से ए प्रकोपन में ही जेड के ऊपर अटैक कर देता है। बी सारी चीजों को देख रहा होता है। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड एंड इंटेंडिंग टू किल हिम,
और बी देखता है कि ए जेड को मार रहा है, उसके ऊपर अटैक कर दिया है। बी चाहता है कि जेड को जान से मार दिया जाए, लेकिन बी कोई काम नहीं कर रहा है। बी क्या करता है, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, बी उस प्रोवोकेशन का जो है शिकार नहीं है, जो जेड के द्वारा प्रोवोक किया गया था, उकसाया गया था और ए ने जेड को मारने लगा। बी उसका कोई शिकार नहीं है, बी को जेड ने नहीं उकसाया था। फिर भी बी क्या करता है, चाकू उठा करके ए को दे देता है कि ये लो और मार दो उसको। तो ए बी से चाकू लेता है और जेड को जाके मार देता है और जेड की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पे ए का तो कोई जान से मारने का इंटेंशन नहीं था, वो जब अटैक किया तो वो जेड के उकसाने पर ही ए ने अटैक किया था। तो ए की जो लायबिलिटी होगी, भले ही जेड मर गया, यहां होगा कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और अगर बी की बात करें, बी ने भले ही एक्ट नहीं किया, लेकिन उसका इंटेंशन भी था, और वो इंटेंशन था कि जेड को मारने का, और जो उसने उस टाइम पे चाकू को उसके हाथ में दे दिया और उसके वजह से जेड की मृत्यु हो गई। तो फिर यहां पे बी की जो लायबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मर्डर के लिए। तो देखिए ए एंड बी आर बोथ एंगेज्ड इन कॉजिंग जेड्स डेथ, दोनों एंगेज थे क्योंकि ए ने मारा और बी ने ए को चाकू दिया, तो दोनों लोग एंगेज हुए। लेकिन यहां पे बी की जो लायबिलिटी होगी, बी को कहा जाएगा कि इसने हत्या किया है, और ए का कोई ऐसा इंटेंशन पहले नहीं था, वो प्रोवोकेशन में ऐसा एक्ट किया है, इस वजह से कहा जाएगा कि ए की जो लायबिलिटी है वो कल्पेबल होमोसाइड की है। इस प्रकार से हमारा सेक्शन 3 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। हाँ, कोई और भी कंसर्न हो, कुछ इसमें और भी सुधार चाहते हो आप वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी जेन्युइन बातें होंगी उस पर अमल करके और वीडियो को सुधार किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।